we are going to deal the topic nutrition. Yeah, we have already studied much topic of nutrition. Now we are moving to next topic. Nutrients, as we have already studied that nutrients, it means the important or essential components of the nutrition, that is called nutrients. Okay. And we have divided nutrients into two parts, that is a macronutrients and another one is micronutrients. Macronutrients क्या होता है, जो मतलब ऐसा nutrients जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो. न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग यही क्लियर हो रहा है कि जो कम जो न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिससे एनर्जी प्रोवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. थर्ड सेकंड पार्ट इज दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में होता है, दैट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. हाँ. नाउ we in next video lecture I will deal you some points about macronutrients. Now I am going to deal you micronutrients. Micronutrients further divided into two parts, that is the first vitamins and another one is minerals. Again vitamins is divided into two parts, that is the water soluble vitamins, second is fat soluble vitamins. Minerals is again divided into two parts, macro minerals and track minerals. In some books we have yeah, in somewhere we also seen that micronutrients are divided into four parts, that is the water soluble vitamins, fat soluble vitamins, macro minerals, track minerals. So you can define both. आप दोनों से डिफाइन कर सकते हो. ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, और विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज द मैक्रो मिनरल्स और ट्रैक मिनरल्स. ओवरऑल कोई कोई बुक में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के चार पार्ट्स होते हैं, एक पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. Now I am going to deal you micronutrients. As we have studied that macronutrients meaning carbohydrates, fats and proteins. वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो इंक्लूड होता है, विटामिन और मिनरल्स. हाँ. तो विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन एक न्यूट्रिशन का इसेंशियल पार्ट है, दैट इज जो कि स्मॉल क्वांटिटीज या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन आ रहा है. सो विटामिन भी स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होती है. ओके. और इसका यूज होता है लाइक कह सकते हो तुम्हें कि ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए, या रिपेयरिंग कोई पार्ट्स का रिपेयरिंग के लिए, या कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन हम लोग लेते हैं. या अदर विटामिन, तरह के विटामिन की तरह बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, स्पेशल विटामिन के स्पेशल फंक्शन होते हैं. These essential organic compound have diverse biochemical functions. Yeah, absolutely. मतलब अलग अलग विटामिन के अलग अलग बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं. सो इसके अकॉर्डिंग 13 डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं, और सबके अलग अलग मेटाबॉलिक यानी सेलुलर लेवल पे अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग होते हैं. Next one is types of vitamins. As we have studied already, as we have already known that. फर्स्ट दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन. ए क्या होते हैं, तो मतलब कि ऐसा विटामिन जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो वाटर में, उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन कह सकते हैं. और ये जो विटामिन होते हैं ये रिक्वायर्ड अमाउंट में ही ले देन बेटर. अदरवाइज अगर बाई चांस जैसे मेरे घर में इतना कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ओके, अब मैंने एक दिन ही पूरा खा गया, पूरा चोरी करके खा गया, ठीक है, कोई और खाया नहीं. इट मीन्स दैट इससे क्या होगा, ये जो है ना स्टोर होते हैं, कह सकते हैं बॉडी में तो इजीली स्टोर होते हैं क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, लेकिन ये स्टोर होते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट में, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर ले रहे हो तो ठीक है, उसके एक्स्ट्रा लोगे तो यूरिन के साथ वो प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी से छुपा के खा लिया है, इट मीन्स योर बॉडी विल ग्रो फास्टर देन दैट पर्सन. इट्स कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज वाटर सोल्यूबल विटामिन जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतना ही तुम्हारे बॉडी में उसका ग्रोथ होगा, और जो रिमेन्स बच के वो यूरिन के थ्रू फ्लश हो जाएंगे. वाइल और कह रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में बहुत सारे तरह के होते हैं, तो उनका स्पेशल फंक्शन होता है. हाँ, वाटर सोल्यूबल विटामिन के कुछ स्पेशल फंक्शन क्या क्या, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन B1 आ गया, जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. न्यूट्रिशन से जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन B1 का हेल्प आता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज थायमाइन. विटामिन B2 जिसको रिबोफ्लाविन कह रहे हैं, ये यूज होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, या सेल का प्रॉपर फंक्शनिंग, या फैट का जो भी सेलुलर लेवल का मेटाबॉलिज्म जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, दैट इज द कैटाबॉल, या उसको ब्रेकिंग डाउन करके फिर उसको सिंथेसिस करके जो मतलब एनर्जी क्रिएट करना, उसमें विटामिन B2 का बहुत बड़ा रोल होता है.
थर्ड वन इज विटामिन बी 3, जो कि फूड से एनर्जी ड्राइव करने के लिए, यानी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर से न्यूट्रिशन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दैट इज द विटामिन 3 प्रोड्यूस। विटामिन बी फाइव को पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये यूज होता है फैटी एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में, फैटी एसिड क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए विटामिन बी 5 यूज होता है। विटामिन बी 6, ये हमारे हेल्प योर बॉडी रिलीज शुगर फ्रॉम स्टोर कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी एंड क्रिएट रेड ब्लड सेल्स। विटामिन बी 6, जैसे विटामिन बी 6 की कमी होती है जिसको से किसी आरबीसी जल्दी से क्रिएट नहीं हो पाता है। सो इफ यू हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन 6, और सॉरी, इफ यू हैव रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन 6, देन आरबीसी विल क्रिएट, ओके, शुगर फ्रॉम स्टोर कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी रिलीज करते, दैट्स हेल्प विटामिन बी 6 विच इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। हाँ, विटामिन बी 7, ए फैटी एसिड या एमिनो एसिड या ग्लूकोज के सेलुलर लेवल पे जो फॉर्मेशन होता है या उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उस पे एकदम सेलुलर लेवल पे जो वर्क होता है, दैट इज विटामिन बी 7 का। विटामिन बी 9, जो कि प्रॉपर सेल डिवीजन का, बिफोर बिकॉज बियॉन्ड सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है, देन योर बॉडी विल कांट ग्रो properly. So विटामिन बी 9 also much useful. विटामिन बी 12, ये यूज होता है आरबीसी के अगेन फॉर्मेशन के लिए। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी 6 भी यूज हो रहा था, और विटामिन बी 12 भी यूज हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉपर नर्वस सिस्टम या ब्रेन फंक्शनिंग, लाइक अगर if someone that suffering from madness, okay, that means maybe he have a deficiency of vitamin B 12, maybe, okay. So it can be possible that, yeah, those person who are suffering, yeah, who is mad, they are suffering from, they have a deficiency of vitamin B 12, because vitamin B 12 help in proper nervous system and brain functioning. Again विटामिन C रिक्वायर फॉर किस स्किन में जो प्रोटीन होता है, दैट इज विटामिन C। इट मींस इफ यू आर यूजिंग एनी फेस वॉश दैट यूज फॉर मेकिंग या प्रोड्यूसिंग ऑफ विटामिन C, जो कि स्किन का मेन प्रोटीन होता है, कौन, विटामिन सी ना, हाँ विटामिन C। अब नाउ न्यूट्रिएंट्स, अब ये जो विटामिन B 1 B 2 B 3 जो इसेंशियल है, उसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं। तो विटामिन B 1 है वो होल ग्रेन मीट से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं। और विटामिन B 2 है, ये मीट से या एग से या मिल्क से मिलता है। विटामिन B 3 है, ये मीट से मिलता है, लीवी ग्रीन से मिलता है, और बीन से मिलता है। बीन से कहने का मतलब कि सेम से मिलता है, जो यानी विटामिन B 3 सेम से मिलता भी है, मीट से मिलता है, ओके। विटामिन B 5, ये मीट से या मशरूम से आता है, हमें मिलता है। विटामिन B 6, अगर इसका फिश, मिल्क या कैरोट या पोटैटो सेवन करेंगे तो इससे विटामिन B 6 मिलेगा। विटामिन B 7 बायोटीन, ये हमें एग से, आलमंड से, स्वीट पोटैटो से भी मिलता है, विटामिन B 7। विटामिन B 9 बीफ से मिलता है। बीफ मीन्स जैसे कह सकते हैं जो गाय का मांस होता है, दैट इज, उससे विटामिन B 9 मिलता है। या कह सकते हैं ब्लैक डाई, क्या नाम हुआ इसका, ब्लैक आइज पीस, इससे ही मिलता है। या स्पिनच, जैसे साग उग से, सबसे मिलता है। और विटामिन B 12, ये वही क्या नाम इसका, स्पिनच, एस्पेरस का, यही सब साग सब हुआ। तो विटामिन B 12 ये सब फिश से मिलता है और मीट से मिलता है। और विटामिन C, ये साइट्रस फ्रूट, जो भी खट्टे फ्रूट हो गए, लाइक लेमन हो गया या कोई भी फ्रूट हो गए, उससे विटामिन C मिलेगा, ठीक है। और जो कह सकते हैं शिमला मिर्च हो गए, उनसे विटामिन C मिलेगा। इट मीन्स मैक्सिमम केस में देख रहे हैं कि मीट से विटामिन B 1, विटामिन B 2, विटामिन B 3, विटामिन B 5 और विटामिन B 12, ये मीट से मिल रहा है। और फिश से देखने को मिल रहा है, विटामिन B 1 मिल रहा है फिश से। और कहाँ का विटामिन B 6 भी फिश से मिल रहा है। फिश से मिल रहा है विटामिन B 1 B 6 एंड B 12, ठीक है। एग से, तो एग से मिल रहा है हमें विटामिन B 2 मिल रहा है, और विटामिन B 7 मिल रहा है एग से। मैक्सिमम जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमारे सॉरी, हाँ, ये सब हमारे मीट और ये सब नॉनवेज से मिल रहा है मैक्सिमम केस में। अब फर्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन हैज ओवर,
has been covered. Now next topic is fat soluble vitamins, which is the second type of vitamin. हाँ, हाँ, ये वाटर soluble विटामिन के जैसे soluble नहीं होते हैं वाटर में, और ये जो है कह सकते हैं ये स्टोर होता है लीवर में, ठीक है, और फैटी टिश्यू फॉर्म होता है जो कि फ्यूचर में यूज होता है। यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन थे उनका यूज एट इंस्टेंट है, अभी जितना वाटर सोल्यूबल विटामिन ले रहे हैं उसका जो यूज होगा उस वो इफेक्टिव होगा, और एक्स्ट्रा में जो बच गया दैट्स दैट्स मे बी वो यूरिन की तरफ फ्लैश हो जाएंगे, लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे वो लीवर में स्टोर हो जाएंगे फॉर दी फ्यूचर यूज। हाँ, अब इस फैट सोल्यूबल विटामिन के फंक्शन क्या है? तो विटामिन ए, इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए आता है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आता है। तो विटामिन ए का यूज होता है प्रॉपर विजन एंड ऑर्गन फंक्शन, प्रॉपर हर ऑर्गन का फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर विजन में, आई साइट के लिए विटामिन ए काफी अच्छा अमाउंट में होना चाहिए फॉर बेटर आई साइट। विटामिन डी ए प्रॉपर इम्यून फंक्शन के लिए, इम्यून फंक्शन सॉरी इम्यून प्रॉपरली फंक्शन करे तो उसके लिए विटामिन डी होते हैं, या कैल्स या ये कह सकते हैं विटामिन डी जो होते हैं, अगर विटामिन डी का अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये हेल्प करते हैं बोन की ग्रोथ में, बिकॉज विटामिन डी हमें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैल्शियम जो अब्जॉर्ब होता है तो वो बोन का ग्रोथ होता है उससे। विटामिन ई ये हेल्प करता है हमारे इम्यून फंक्शन में, अगेन इम्यून फंक्शन के लिए विटामिन ई भी रिक्वायर्ड होता है, विटामिन ई भी रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन ई जो कि एक किस्म कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, क्यों? क्योंकि सेल्स को डैमेज होने से रोक रहा है, जिसके कारण जो हमारे अगर कोई डिजीज भी हो जा रहा है, कोई डिजीज कहने का मतलब कुछ सर्टेन डिजीज लाइक कैंसर या अल्जाइमर या हार्ट डिजीज, उसके लिए ये जो एंटीऑक्सीडेंट का विटामिन ई काम करता है। विटामिन ई अगर प्रेजेंस है तो ये सब जो डिजीज है इन लोग से इनसे फाइट करने में हेल्प करेगा। अगेन विटामिन के जो कि हमारे ब्लड क्लोथिंग, इट मींस इफ यू हैव अ मच अमाउंट ऑफ विटामिन के, इफ यू इंजर्ड, then automatically your blood will stop. So that's mean that you have a enough amount of vitamin K, and it help in proper bone functioning. Like yeah, we can think that when someone get fractured in his or her hand or foot, then maybe doctor prescribed him vitamin K medicine, and it means the medicine which is present which are present in vitamin K, in which vitamin K is present. That type of medicine maybe that doctor preferred, because it help in proper bone development. Vitamin K. Again, these fat this is fat soluble vitamins we can take from where? Then that's help from that we vitamin A can come from sweet potatoes, carrots, वही साग उग से। और विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, फिश ऑयल से मिलती है, मिल्क से मिलती है। इट मीन्स कि it means कि if someone who always stay in a corner of the room, then that person may be chances of the deficiency of vitamin D, because it comes from the sunlight. Yeah, and विटामिन डी प्ले वाइटल रोल, या कह सकते हैं वेरी ग्रेट रोल फॉर द प्लांट। विटामिन ई हमें सनफ्लावर के सीड से, व्हीट जर्म से या आलमंड से मिलता है। विटामिन के लीफी ग्रीन से, सोयाबीन से, लौकी से, ये सबसे फैट सोल्यूबल फैट सोल्यूबल विटामिन मिलते हैं। अदर वन टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज मिनरल मिनरल एक नेचुरली अकरिंग होता है, जो कि इसका कुछ डिफाइन या फिक्स केमिकल कंपोजिशन से बनता है। मिनरल्स एज वी नो, मिनरल्स क्या है? एक नेचुरली इनऑर्गेनिक सॉलिड है जो कि कुछ फिक्स केमिकल के कंबाइन होने से बनता है, और एक कुछ इसका कुछ शेप कुछ क्रिस्टल जैसा, क्रिस्टल कहने का मतलब जैसे कुछ इफ यू ब्रोक ग्लास देन यू फाउंड सम पीसेस, that particles can be, you can say that yeah it is an in crystal shape। हाँ, तो मिनरल जो है कंपोज हो सकते हैं मे बी सिंगल या कंपाउंड या मिक्सचर हो सकते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट के, ये कुछ चैन जैसा बनता है। अगर एक एलिमेंट का बना है या ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट मिलकर बना है तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर बना, दैट इज अ कंपाउंड हो गया। मिनरल सिंगल एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा जैसे साल्ट,
साल्ट, इसकी भी कुछ साल्ट देखते हैं, अगर एक साल्ट को उठाए तो ये भी कुछ क्रिस्टल शेप में होता है, कुछ एकदम पीसेस शेप में होता है। क्रिस्टल कहने का मतलब कि कुछ शाइनिंग, कुछ एकदम, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्रिस्टल मीन्स a small broken pieces of mirror, that is, तो साल्ट भी कुछ इस शेप में होता है, मिक्का, मिक्का भी कुछ वैसे ही होता है। और क्वार्ट्ज, साल्ट जो होता है, साल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हो, लेकिन ये भी कुछ क्यूबिकल शेप में होता है, बहुत छोटे छोटे क्यूबिकल शेप में होता है। और जो क्वार्ट्ज है, वो क्वार्ट्ज को ऐसे केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसका नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कि एकदम हेक्सागोनल शेप में होता है। हेक्सागोनल कह सकते हो, हेक्सागोन का जो पिक्चर बना लो उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल हो जाएगा, दैट इज द, दैट वी कैन से दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मिका, क्वार्ट्ज। तो सॉरी, मिका जो होता है कॉम्प्लेक्स आयरन सिलिकेट से बना होता है। और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है, जो कि हेक्सागोनल शेप में होता है। लेकिन मिका जो होता है वो आयरन सिलिकेट के कंपोजिशन से बनता है, ये और वो भी काफी कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, कॉम्प्लेक्सिव फिगर बनता है आयरन सिलिकेट का। और जो फेल्डस्पार है, इस सोडियम अल्युमिनियम सिलिकेट से बनता है, जो कि एकदम थोड़ा डार्क ग्रे में होता है, यू कैन सर्च ऑन द गूगल फेल्डस्पार। Now, next question is, we have studied vitamins and minerals. Then why we need minerals? As we have know that macro components required in the small amount. So विटामिन के जैसे ए भी हेल्प करता है क्या, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में, या कह सकते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है। और या नर्व्स इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, या ये जो मिनरल्स होते हैं हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज हार्मोन्स की डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सो मिनरल्स हेल्प इन द क्रिएटिंग हार्मोन्स, और टू होल्ड अ रेगुलर हार्ट बीट, टू बी अ गुड, to make a good, what we say, to make a good health, heart health, minerals cooperate. Next, macro minerals, okay। So मिनरल्स के जो टाइप थे, दैट इज मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रैक मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स क्या होता है, तो ये कुछ ये हम लोग मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर, ये सब क्या, सब मैक्रो मिनरल्स है। यानी ये हमारे ट्रैक जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स के दो पार्ट, दैट इज अ मैक्रो मिनरल्स और ट्रैक मिनरल्स। तो ट्रैक मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, मैक्रो मिनरल्स जो कि एग्जांपल होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड सल्फर। मैक्रो मिनरल्स होते हैं, कैसे लार्जर अमाउंट में होता है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। हाँ, हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्पेशल फंक्शन होता है। लाइक कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, तो ये हमारे बोन, कैल्शियम से क्या होता है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं और टीथ को भी स्ट्रांगनेस देता है। और ये मसल्स, स्पेशली मसल्स फंक्शन में भी काफी हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, ब्लड वेसल सिकुड़ने में काफी कोऑपरेट करता है फास्फोरस। फास्फोरस ये भी कैल्शियम जैसा एक बोन का पार्ट है, और जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के कंपोजिशन में कुछ कोऑपरेट करता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो 300 एंजाइम रिएक्शन में, एंजाइम के रिएक्शन में कोऑपरेट करता है, जिससे एनर्जी फॉर्म होता है, और जिस कारण ये मैग्नीशियम जो है ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। हाँ, सोडियम, तो सोडियम क्या है, मतलब कि सोडियम एक कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में सोडियम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो 23, 24, 21 या 24 जो भी है येलो कलर में है, प्लीज नेग्लेक्ट इट, इग्नोर इट, ओके। हाँ, तो मैग्नीशियम जैसा सोडियम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में काफी योगदान करता है। एंड क्लोराइड, ये सोडियम के साथ कंबाइन होता है कि जो फ्लूइड का, जो बॉडी में जो फ्लूइड का, लिक्विड का जो फ्लो है, उसको 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 रेगुलेट करना, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस फॉर्म करता है क्लोराइड, और ये कॉपरेट करता है फ्लूइड के फ्लूइड फ्लूइड के फ्लो को बैलेंस करता है। फ्लूइड मींस लिक्विड, बॉडी के अंदर जो लिक्विड फ्लो करते हैं उसको बैलेंस करने में, उसके फ्लो को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में क्लोराइड बहुत हेल्प करता है। दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम इन नर्व्स ट्रांसमिशन और मसल्स फंक्शन में काफी कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है, बिकॉज अगर इफ यू हैव अ डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम, देन यू विल फील some pain in movement of muscles, when your muscles move, then you feel some pain, and
सल्फर एक कह सकते हैं एवरी लिविंग टिश्यू का एक पार्ट है। लिविंग टिश्यू कहने का मतलब कि ह्यूमन जब तक लाइफ है तब तक उसका एक टिश्यू जब फॉर्मेशन होता है तो सल्फर उसका एक पार्ट कह सकते हैं। तो ये सब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका मतलब कि सोर्स क्या है? तो कैल्शियम जो है वो मिल्क प्रोटीन या लीफी ग्रीन या ब्रोकोली, जैसे हरी गोभी, गोभी देखते हैं ना, एक जो क्या कहते हैं उसे कैबेज कहते हैं, कैबेज में बंदा गोभी, और क्या होता है, कैलीफ्लावर। वैसे ही ब्रोकोली मतलब कि होता है ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन गोभी जो आप देखे होंगे कभी। फॉस्फोरस, ए साल्मोन जैसे, पीस जैसा ही कोई फूड होगा, पीस जैसा ही साल्मोन या योगर्ट, कर्ड कह सकते हैं, या तुर्की दैट इज अ मीट, ये सबसे फॉस्फोरस आते हैं। मैग्नीशियम, यही काजू बादाम और ब्लैक बीन से मैग्नीशियम आते हैं। सोडियम, ये आते हैं साल्ट से या फूड प्रोसेसिंग में जो क्या क्या अभी सोडियम का हेल्प एक देख रहे थे क्या था, सोडियम हेल्प कर रहा था बॉडी में ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, रेगुलेट करने में, और फ्लूइड को, बॉडी में जो फ्लूइड बह रहे हैं उसको कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर में सोडियम और मैग्नीशियम का रोल था, और बॉडी में लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सोडियम और क्लोराइड का रोल था। हाँ, तो सोडियम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? तो हम साल्ट खाएंगे तो उससे सोडियम आ सकता है हमारे में। प्रोसेस्ड फूड है, कैंड सूप है, ये सबसे कैंड सूप मतलब कि जो कह सकते हैं जो ओरिजिनल सूप है वो सबसे सोडियम मिल सकते हैं। क्लोराइड क्लोराइड कहाँ से आता है? तो एक सी वीड का इस नाम से लग रहा है कि मतलब कोई अगर यानी जो समुद्री एरिया की तरफ अगर कोई जो जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है वहां से उसको, उससे हम ले सकते हैं, उससे एज अ सोर्स ले सकते हैं क्लोराइड, या साल्ट से ले सकते हैं, या धनिया का पत्ता से ले सकते हैं क्लोराइड। अगेन दैट इज अ पोटेशियम। इन न्यूट्रिएंट से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये मिलेंगे हमारे मसूर का दाल से, ठीक है, और एक्वेस बनाना से कह सकते हैं, या सल्फर सल्फर ये सब कहाँ मिलेगा? तो ये सब मिलेगा लहसुन से, या ओनियन से, या यही सब एग से, मिनरल वाटर से, ब्रुसेल्स स्प्राउट से। Track minerals, the second part of the mineral and or the fourth part of the micronutrients is the track minerals. Okay, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता इसका। सो मतलब ये चारों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है ये इसका बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता, इसके लिए अलग सोर्स से, अलग से हमें फूड लेनी पड़ती है, तभी ये तभी ये इसका एनर्जी यूज कर पाता है, क्योंकि ये बॉडी में फॉर्मेट ही नहीं होता है, बॉडी में इसका मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ट्रैक मिनरल्स ये क्या कह सकते हैं इसको, जो मैक्रो मिनरल्स कितना लार्ज अमाउंट में हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज होता है। और इसका भी कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। ट्रैक मिनरल्स में आ रहे हैं हमारे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड और सेलेनियम। और जो हमारा मैक्रो मिनरल्स था उसके अंदर आ रहे थे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर। एक पेज में क्या करना है आप, एक जगह मैक्रो मिनरल्स लिखना, एक जगह फिर बीच में लाइन देके क्या लिखना होगा, ट्रैक मिनरल्स, और दोनों में लिख लेना कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स है। इसमें ट्रैक मिनरल्स में आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम। अगेन मैं कहूंगा कि ये जो नंबरिंग है इसको इग्नोर करें फिलहाल के लिए। हाँ, ये जो ट्रैक मिनरल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है? तो आयरन का, ट्रैक मिनरल्स में क्या आयरन आ रहे हैं, तो आयरन का फंक्शन है कि हमारे बॉडी के जैसे कुछ पार्ट्स, मसल्स में, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसप्लांटेशन, मतलब प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन को हर जगह प्रोवाइड करना, दैट हेल्प्स आयरन। And if someone says that is rich in iron, it means that is easy to access or easy to provide oxygen to part of our body and assist in the creation of certain hormones. आयरन भी हार्मोन्स को क्रिएट करने में काफी कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हर एक मसल्स तक पहुंचाता है। मैग्नीज,
ए कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है, अमीनो एसिड में, कोलेस्ट्रॉल में, और जो भी ये सब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है, प्रोसेस है, उसमें मैग्नीज हेल्प करता है। कॉपर। कनेक्टिव टिश्यू, दो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एज यू नो, कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में कॉपर रिक्वायर्ड होता है। और या कह सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेन या नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में भी कॉपर रिक्वायर्ड होता है। ब्रेन और इसका क्या, सॉरी, बोन में भी कॉपर चाहिए होता है। जिंक, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, इम्यून फंक्शन, और वोंड हीलिंग के लिए भी। वोंड हीलिंग कहने का मतलब है कि जैसे आपको चोट वोट लगे एट दैट टाइम, जिंक ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। एंड इम्यून के अच्छे फंक्शनिंग के लिए भी जिंक, जिंक इम्पोर्टेंट था। और इन कोरोना टाइम जिंक, वहाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, उसमें भी जिंक का अमाउंट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि इम्यून फंक्शन को काफी अच्छे से, इम्यून सिस्टम को काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिंक का इसमें यूज आ रहा है। आयोडीन, जो कि थायराइड, थायराइड मीन्स कह सकते हैं कि जो भी गले के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कॉपरेट करने के लिए, उसको अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए आयोडीन हेल्प आते हैं। फ्लोराइड, तो फ्लोराइड हेल्प आते हैं बोन्स के या टीथ के डेवलपमेंट के लिए। और कैल्शियम प्रेजेंट रहता है किसमें, कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं बोन्स के, टीथ के स्ट्रांगनेस के लिए। और ये फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं बोन्स और हेल्थ, टीथ के डेवलपमेंट के लिए रहते हैं। और रहता है, और कैल्शियम रहता है स्ट्रांगनेस के लिए। सेलेनियम, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर थायराइड हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इट मीन्स ग्रोइंग फ्रॉम वन टू अनदर। और जो भी ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उससे फाइट करने के लिए, ओके, उससे बचने के लिए सेलेनियम ट्रैक मिनरल्स यूज होते हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट इसलिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स इसलिए खाते हैं, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, लाइक ग्लूकोज एनर्जी जो भी फॉर्मेशन होता है, वो तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसके लिए जो सोर्स चाहिए होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सब बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है। सो वी रिक्वायर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो बॉडी के एवरी प्रोसेस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प आ रहा है, लाइक कैल्शियम यूज आ रहा था बोन्स के, या बोन्स या टीथ के स्ट्रांगनेस में, और कॉपर यूज आ रहा था लाइक नॉर्मल ब्रेन या नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए। वैसे ही बहुत सारी चीजों के लिए, इसका मतलब बॉडी के हर एक प्रोसेस के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। हाँ, और ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज एंटीऑक्सीडेंट वर्कर है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब कि ये जो है ना, हमारे सेल डैमेज को होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। और इससे क्या होता है कि सेल मल्टीपल होके ग्रोथ होते हैं। दैट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प टू मेक मल्टीपल ऑफ सेल। एंड सो ए एंटीऑक्सीडेंट एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हेल्प करते हैं। इफ वी हैव if we take micronutrients, then that means they help to fight with a certain disease like cancer, Alzheimer, and heart disease. Summary. Now finally we come at the conclusion that माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के हर एक प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। और एक है एंटीऑक्सीडेंट काम करे। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब कि हर एक डिजीज मतलब नहीं, कुछ फिक्स डिजीज से फाइट करने में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ समवन डिडंट टेक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं, देन दे उनके हर एक बॉडी प्रोसेसिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और they are not will to fight with some disease, okay, deficiency. If someone person who have a lack of deficiency, then they are they can or they are, listen, विटामिन डी, विटामिन डी पाया गया है अकॉर्डिंग टू सर्वे, राइट, कि 77% अमेरिकन के पास विटामिन डी नहीं होते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलते हैं, जो कि यहाँ पे सनलाइट के एक्सपोजर अमेरिकन लोग 77% नहीं ले पाते हैं। विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों में। विटामिन बी 12, जो कि कह रहे थे क्या, कि एनिमल के प्रोडक्ट से ड्राइव होता है, वहां से प्रोड्यूस होता है, जो यानी जो कह सकते हैं जो वेजिटेरियन है, ठीक है,
उनके अंदर विटामिन B12 की काफी कमी होती है, बिकॉज ये जो है तो एनिमल से या एनिमल के प्रोडक्ट से ही विटामिन B12 मिलता है, जो कि वेजिटेरियन नहीं ले पाते हैं। विटामिन ए ये जो डाइटिंग के टाइम में जो होता है, ओमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में ओमेन चिल्ड्रन इनके पास कमी होती है विटामिन A की, क्योंकि बिकॉज सम चिल्ड्रन और सम वोमेन टेक अ डाइट दैट उसमें विटामिन A की डिफिशियंसी हो जाती है। आयरन क्लियर हुआ। विटामिन D, विटामिन B12, विटामिन A, वुमेन्स और चिल्ड्रंस अगर फास्टिंग कर रहे हैं और डाइट्स ले रहे हैं, देन मे बी देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ विटामिन A। आयरन आयरन इस मिनरल की डिफिशियंसी की वजह से ये डिफिशियंसी लगभग प्री स्कूल के चिल्ड्रन और जो वुमेन्स व्हेन शी फेसेस मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब होता है उन्हें आयरन की कमी। कैल्शियम ये लगभग 22% and 10% of men and women over 50, close to 22% and 10%, लगभग 10% से 22% तक जो मैन और वोमेन है 50 ईयर जैसे क्रॉस करते हैं, उन्हें कैल्शियम की कमी होती है, और वो कैल्शियम अच्छे अमाउंट में ले नहीं पाते, दैट्स वाई दे फेसेस प्रॉब्लम टू वॉक, बिकॉज कैल्शियम हेल्प टू फॉर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ देयर बोन, for strongness of him or his or her bone. So ये लगभग 50 ईयर्स के क्रॉस करते मैन और वोमेन को 10% ऑफ मैन और वोमेन वो सब प्रॉब्लम फेस करते हैं कैल्शियम की वजह से, कमी की वजह से। सो ससनेंड, थैंक्स फॉर एंड hope you make your notes, and if you're facing any problem then ask me.